बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो जी सुबह सुबह पुरनूर हो चुकी है और अभी हमारे पास टाइम तकरीबन 10 बजे का है और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बिना स्किप के देखिएगा और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज कराची में बहुत शदीद गर्मी है, लग रहा है कि गर्मियों के दिन लौट रहे हैं और इतनी तेज़ बाहर धूप है कि जैसे ही मैं उठी हूँ नाश्ता वगैरह किया मैंने, अभी मैं शावर लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी है अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो बारिशें भी नहीं हुई और इतनी गर्मी हो रही कि गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। देख सकते हैं आप लोग बाहर इतनी तेज़ कड़ाके वाली धूप निकल रही है। अनाइज़ा के काम चेक करें जी, अनाइज़ा क्या कर रही है। ये अनाइज़ा का खजूर माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सारे बाल जो है ना इसकी आंखों पर आते हैं तो मैंने समेट के ना आगे ही पोनी बांध दी है, तो वो खजूर जो है वो आगे ही आ रहा है। और आप वो दूसरे वाले कमरे में क्या कर आई हो? हाँ इधर आओ ज़रा, साथ चलो मेरे, चलो आप ज़रा साथ चलो। चलो आपको इसके काम चेक करवाती हूँ। अभी ये बर्तन पड़े हैं, मुझे बर्तन धोने हैं। बस नाश्ता करके सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। अभी अज़ल्फ़ा स्कूल से आने वाली है और अज़ल्फ़ा स्कूल से आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ जी। तो मैं नहीं लाई। हाँ। अनाइज़ा वेट करती है कि अज़ल्फ़ा जो है ना उसके लिए कुल्फ़ा लेकर आती है रोज़ाना डेली, लेकिन अभी मैंने उसको मना किया है कि भाई कुल्फ़ा वगैरह नहीं खिलाओ क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ हुआ है, ठंडा गर्म हो रहा है और अनाइज़ा को नज़ला वैसे हो रहा है। तो मैं जनाब यहाँ आई हूँ, ये देखें ज़रा ये क्या किया है अनाइज़ा ने। एक मिनट लाइट ऑन कर। मम्मा क्या कर दिया इसने? ये देखें ज़रा ये इसने क्या किया है जनाब। ये इसने ये किया है, यहाँ खड़ी हो जाती है अनाइज़ा आकर और ये सारा कलर जो है ना इसने यहाँ से उखाड़ा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये देखें सारा इसने कलर उखाड़ के ना फेंका है। और अभी मैंने इसको डांटा था तो ये नीचे चली गई थी अपनी दादी के पास। ये देखें ये बज़ाहिर तो मासूम सी शक्ल है मगर ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। अगर हम 2 मिनट के लिए इस पर आंखें बंद करके बैठ जाए ना कि ये इधर उधर है, नहीं ये इधर उधर नहीं, ये कोई ना कोई काम ऐसा करती है जिससे हम लोगों को ना थोड़ी सी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। ऐसा काम करती है। अब ये देखें ना अच्छा वाला कलर हुआ था, चलें थोड़ी जगह से ख़राब हो रहा था ये इस तरह हमने सोचा है कि इस पे कलर दोबारा करवाएंगे। लेकिन आपको पता है आजकल इतनी जल्दी ये सब नहीं होता, बाकी और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन अब जो है ना ये देखें यहाँ बैठेंगे तो कितना बुरा लग रहा है। ये इसने पता नहीं कब में आके यहाँ ये काम किया है। और मैं अभी आई थी इसको बुलाने के लिए तो मैंने देखा ओए ये क्या किया है इसने। तो जनाब बच्चे हैं, बच्चों का क्या हो सकता है। बच्चों को आप जितना भी मना कर दें बच्चे नहीं सुनते भाई, बच्चे अपनी ही मनमानी करते हैं। ये देखें जी आज अज़ल्फ़ा अनाइज़ा के लिए कोई चीज़ नहीं लाई तो उससे लड़ रही है और ना उसको तंग कर रही है। नहीं लाई अज़ल्फ़ा। अब नहीं लाई। मैं क्या करूँ? नहीं लाई। फिर इसका ना सीना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और पसलियाँ चलने लग जाती कल हैं। हमारी छुट्टी है, ट्यूसडे फ्राइडे का। अच्छा तो हाँ तो कल रबीउल अव्वल है ना। आपको आज दिखाती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। ये मुझे बहुत पसंद है और आज ये मम्मा बना रही हैं। हाँ जी इसको दाल का पराठा ना बहुत पसंद है। अब कल मैंने ये दाल बनाई थी मूंग की भुनी हुई और अभी मैंने इसको चम्मच से मैश नहीं किया, बस मैंने वैसे ही डाल दिए। इसको भूख लग रही है ना अज़ल्फ़ा को तो थोड़ी सी मैंने इरफान के लिए बचा ली है। जब भी दाल बनती है मेरे लिए पराठा ज़रूर बनता है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी और थोड़ी सी मैंने इरफान के लिए दाल बचा ली है, उनके लिए रोटी डाल दूँगी वो रोटी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि अज़ल्फ़ा स्कूल से आती है ना तो खाना खा के फिर ये सो जाती है और मैं इसको नहीं उठाती। तो जी मैं बना देती हूँ जल्दी से पराठा। और ये मेरी छोटी सी जो है ना बिट्टो रानी ये आ जाती है जल्दी बनाती हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत। हाँ चलो ठीक है मैं बना रही हूँ। तो जनाब गर्मा गर्म पराठा तैयार हो चुका है और ये अज़ल्फ़ा को देते हैं, अज़ल्फ़ा खाएगी खाना।
चलो ज़ल्फ़ा आ जाओ, अनाइज़ा को भी खिलाना, गरम है अभी। अच्छा तो जनाब सफाई हमारी हो चुकी है सारी, अज़ल्फ़ा ने लगा दी है झाड़ू। देखें माशाल्लाह कितनी सफाई से अज़ल्फ़ा सफाई करती है। यहाँ सारा गंद पड़ा हुआ था, जो कलर उसने निकाला था अनाइज़ा की बच्ची ने, वो सब साफ़ कर दिया। उसको देख के बहुत गुस्सा कर रही थी कि मम्मा ये क्या किया है इसने। चलते हैं, बर्तन भी मेरे वॉश हो चुके हैं सारे, और अभी मैं बना रही थी खाना। ये मेरे ससुराल में ना ये वाली चटनी बनती है टमाटर की, सास बनाती थी हमारी, ये लोग शुरू से यही वाली चटनी खाते हैं और ये चटनी मुझे भी बहुत पसंद है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और मैं इसमें डालती हूँ कुटी हुई मिर्च, और ये चटनी बनती है। और उसके साथ बनती है जी खिचड़ी। ये मैंने चावल और दाल भिगा दी है, मूंग मसूर की दाल है और चावल हैं जनाब। मगरिब का टाइम हो गया है और गैस अब आई है, चेक करते हैं हमारी खिचड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी खिचड़ी हो चुकी है डन, दम पर रखी हुई है जनाब। मैंने टमाटर की चटनी और खिचड़ी का नाम रखा हुआ है। जिस दिन ये बनती है तो मैं कहती हूँ आज हमारे घर बन रही है जनाब ससुराली डिश। और भूख बहुत शदीद लग रही थी क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है, चाय इधर बन रही है। मैंने मंगवाया था जी समोसा, एक अज़ल्फ़ा ने खा लिया और ये मेरा समोसा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना इस पर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठंडे समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अभी थोड़ी सी देर में ये गर्म हो जाएगा। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है जी माशाल्लाह। तो जनाब ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। कल सुबह रबीउल अव्वल है जी, और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप तमाम मेरे मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।